वेलकम टू ऑल। इन दिस प्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे मशीनिंग के कुछ और पैरामीटर्स जो कि मशीनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें पहला आता है मेटल रिमूवल रेट। मेटल रिमूवल, अब मशीनिंग क्या हो रही है, जो रॉ स्टॉक है, रॉ मटेरियल है, उससे टूल की सहायता से हम मटेरियल को रिमूव करके अपना जो फिनिश शेप एंड साइज फॉर्म कर रहे हैं। अब मटेरियल जो रिमूव हो रहा है वो किस रेट से रिमूव हो रहा है, इसका एनालिसिस करना भी अपने को जरूरी होता है। ठीक है, अब मटेरियल रिमूवल रेट क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मीन्स 1 मिनट, 1 आवर, किसी भी यूनिट टाइम में अपन लोग चेक कर सकते हैं कि अपना मटेरियल कितना रिमूव हो सकता है। इससे अपन लोग ये एनालिसिस करते हैं कितने समय लगेगा अपने को कोई भी जॉब कंप्लीट करने में, या टूल की कैपेसिटी है कुछ इतना रिमूवल की, तो टूल कितने बार अपने को रीग्राइंड करना पड़ेगा। तो ये टर्म्स इसीलिए जरूरी है मशीनिंग के दौरान। तो मटेरियल रिमूवल रेट का फॉर्मूला क्या होता है, इसको डिनोट कैसे करते हैं अपन लोग, MRR से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू कटिंग वेलोसिटी। क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू कटिंग वेलोसिटी। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, जब क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, अनकट चिप का। क्रॉस सेक्शन एरिया किसका, अनकट चिप का। AC क्या है, AC इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अनकट चिप, और V क्या है, कटिंग वेलोसिटी, कटिंग स्पीड। अगर ऑर्थोगोनल है तो उसमें तो लीनियर ही रहती है, अगर टर्निंग है तो इसमें वेलोसिटी क्या रहती है, रोटेशनल, तो इसमें अपने को टेंजेंशियल वेलोसिटी लेनी पड़ती है। तो V कितना हो जाता है, पाई डी एन, जो कि mm पर मिनट में लेते हैं। और क्रॉस सेक्शन एरिया अनकट चिप का कितना होता है, विड्थ ऑफ कट इन अनकट चिप इनटू टी। ठीक है, ये होता है क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया फॉर अनकट चिप। ये कब होता है, जब अपन लोग ऑर्थोगोनल मशीनिंग कर रहे हो तब होता है। लेकिन टर्निंग के लिए टी कितना हो जाता है, एफ साइन लैम्डा, और बी कितना हो जाता है, एफ अपॉन साइन लैम्डा, सॉरी एफ नहीं, डी अपॉन साइन लैम्डा, यही हो जाता है टी। तो ये फॉर्मूला MRR ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए कितना बनेगा, AC की वैल्यू BTV, AC के लिए कितना बना, BTV, और MRR का फॉर्म वैल्यू फॉर टर्निंग कितनी हो जाएगी, क्योंकि टर्निंग में B की वैल्यू क्या हो जाती है, D अपॉन साइन लैम्डा, रख दे, T की वैल्यू F अपॉन F इंटू साइन लैम्डा, और V, तो साइन लैम्डा से साइन लैम्डा कटा, तो टर्निंग के लिए क्या हो जाती है, F D V। अगर ऑर्थोगोनल है तो V क्या हो जाएगा, लीनियर वेलोसिटी रहती है उसमें, तो डायरेक्ट अपने को V मिल जाएगा कटिंग स्पीड। और अगर टर्निंग है तो उसमें रोटेशनल वेलोसिटी रहती है, उसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपन ने पिछले न्यूमेरिकल में भी देखा था। तो इस तरह से अपन लोग क्या मेटल रिमूवल रेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना वॉल्यूम रिमूव हो रहा है पर यूनिट टाइम मटेरियल से, ठीक है, ऑब्जेक्ट से। इसके बाद आता है अपना कटिंग फोर्स। क्या आता है इसके बाद, कटिंग फोर्स। कटिंग फोर्स तो अपन लोग देख चुके हैं। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म है पावर कंज्यूम्ड। पावर कंज्यूम्ड मैंने अभी पिछले न्यूमेरिकल में भी आपको बताया था, कितना होता है, FC इंटू V। ये टोटल पावर होती है जो कि अपन लोग देते हैं, किसको देते हैं ये टोटल पावर, अपन लोग अपनी मशीनिंग के दौरान ये टोटल पावर देते हैं, जहां पे FC क्या है, कटिंग फोर्स न्यूटन में होता है, और V क्या है, वही पाई डी एन अपॉन 60। 60 क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे मिनट की जगह अपने को सेकेंड चाहिए, क्योंकि पावर में न्यूटन मीटर पर सेकेंड को ही वॉट कहा जाता है, इसलिए V पाई डी एन बाय 60। तो इस तरह से अपन लोग टोटल पावर कितना लगना है किसी भी मशीनिंग ऑपरेशन के, ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मशीनिंग ऑपरेशन जो होता है वो ऐसा होता है, या सिंपल ऑर्थोगोनल मशीनिंग समझे अपन लोग, जिसमें ये अपना टूल हो गया। याद है कि नहीं याद है अभी तक, कि भूल गए, आगे पार्ट पीछे सपाट नहीं होना चाहिए, सब कुछ आपको एक साथ रिमेंबर होते रहना चाहिए। तो ये आपकी क्या हो गई, चिप, ये टूल हो गया। तो चिप किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में, किस वेलोसिटी से, चिप वेलोसिटी से।
टूल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से, v। कटिंग फोर्स क्या है, Fc। टूल अगर यहाँ पे मूव करेगी तो टूल और चिप अगर यहाँ पे मूव करेगी तो टूल और चिप की सरफेस के बीच में क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में क्या आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स। और इस डायरेक्शन में अपनी क्या होगी, शेयर वेलोसिटी, और यहाँ पे शेयर फोर्स। मींस जो कटिंग टोटल पावर अपनी कितनी हो गई, टोटल पावर कितनी हो गई, कटिंग फोर्स इनटू कटिंग वेलोसिटी। ये टोटल पावर कहां कहां, दो हिस्सों में डिवाइड होती है, पहली शेयरिंग पावर में, दूसरी फ्रिक्शन पावर में। टोटल पावर किसमें किसमें डिवाइड हुई, शेयरिंग पावर प्लस फ्रिक्शन पावर, किसमें किसमें डिवाइड हुई, दो हिस्सों में डिवाइड हुई। तो टोटल पावर क्या हो गई, एफ सी इंटू वी, और शेयरिंग पावर क्या हो गई, डायरेक्ट फोर्स इंटू वेलोसिटी, शेयर फोर्स इंटू शेयर वेलोसिटी। और फ्रिक्शन पावर क्या हो गई, फ्रिक्शन फोर्स इंटू चिप की वेलोसिटी, क्या हो गई, एफ बी सी। तो टोटल पावर में से 60 से 70% जो पावर रहता है, अबाउट 60 to 70% पावर जो रहता है वो शेयरिंग में इस्तेमाल हो जाता है। अपन पावर क्यों दे रहे हैं, शेयरिंग करने के लिए ना, शेयरिंग एक्शन हो, प्रेशर क्रिएट हो, जिससे मटेरियल क्या रिमूव हो जाए। तो मैक्सिमम पावर कहां पे जाएगा, शेयरिंग करने में ही इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन कुछ वेस्टेज भी होता है, कैसा, अब जब चिप यहां से इसके ऊपर फ्लो करेगी तो फ्रिक्शन होगा, तो कुछ पावर फ्रिक्शन फोर्स में भी, फ्रिक्शनल पावर भी वेस्ट हो जाएगा, फ्रिक्शन में भी वेस्ट हो जाएगा। तो ये कितना होता है, अबाउट 20 to 30%, 30% अबाउट ये क्या होता है, 20 to 30% अबाउट ये फ्रिक्शन पावर में टोटल पावर अपना वेस्ट हो जाता है। तो परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शन पावर कितना हो गया, परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शनल पावर कितना हो गया, फ्रिक्शनल पावर एफ इंटू वीसी अपॉन टोटल पावर। टोटल पावर क्या थी, एफ सी इंटू वी। अब उस तरीके से परसेंटेज ऑफ शेयरिंग पावर देखें तो कितनी हो जाएगी, शेयरिंग पावर एफ एस इंटू बी एस अपॉन टोटल पावर। टोटल पावर क्या थी, एफ सी इंटू वी। तो ये परसेंटेज ऑफ फ्रिक्शनल पावर और परसेंटेज ऑफ शेयरिंग पावर, ये भी कभी कभी आपसे पूछ सकता है। अगर परसेंटेज में पूछना है तो फिर 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपनी क्या हो गई, फ्रिक्शनल पावर हो गई। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म आता है, जो शेयरिंग फ्रिक्शन पावर है उसको क्या बोलते हैं, हीट। फ्रिक्शन किसके फॉर्म में आएगा, हीट के फॉर्म में ही आएगा। इसको फ्रिक्शन पावर को हीट भी टर्म में करेंगे। उसके बाद अपना एक और टर्म आता है क्या, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। क्या आता है, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन क्या होता है, अब देखो शेयरिंग कर रहे हैं तो पावर लग रही है, पावर लग रही है मींस एनर्जी लग रही है। तो कितनी एनर्जी लग रही है, इसी को बोलते हैं स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। कितनी एनर्जी लग रही है टू रिमूव द यूनिट वॉल्यूम ऑफ मेटल या मटेरियल। किसी वर्क पीस से यूनिट वॉल्यूम ऑफ मास या मटेरियल को रिमूव करने के लिए अपने को कितनी एनर्जी लग रही है, यही क्या होता है, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। इसकी यूनिट क्या होती है, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल पर mm क्यूब। कैसे, जूल किसकी यूनिट है, एनर्जी, और कितनी एनर्जी लग रही है पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम रिमूव करने के लिए, तो वॉल्यूम की यूनिट कितनी हो गई, mm क्यूब। तो एक यूनिट वॉल्यूम को रिमूव करने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, इसी को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। इसको अपन लोग डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल ई से। इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू पावर अपॉन MRR। MRR क्या था, मटेरियल रिमूवल रेट। अब E इज इक्वल टू जो है पावर क्या होगा, वही फ्रिक्शनल पावर FC इंटू, वो फ्रिक्शनल पावर नहीं टोटल पावर, FC इंटू V। ये किसमें होगा, वॉट में, डेट इज जूल पर सेकेंड। और मटेरियल रिमूवल रेट क्या रहेगा, मटेरियल रिमूवल रेट क्या रहेगा, मटेरियल रिमूवल रेट चाहे तो ये वाला ले लो, चाहे तो वो वाला ले लो, मैं ये वाला लेके चल रहा हूं। ठीक है, F
डी वी, ये कितना हो जाएगा, mm³ पर सेकेंड। क्या हो गया, mm³ पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो v है वो क्या है, मीटर पर सेकेंड में है, और यहाँ पे जो v है वो क्या है, mm पर सेकेंड में है। तो इसको अपने को अगर कैंसिल, ये यहां से यहां कैंसिल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, v ये वाला भी भले सेम है, लेकिन अभी इसकी यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वॉट इज इक्वल टू कितना होता है, न्यूटन मीटर पर सेकेंड, यही होता है। तो न्यूटन फोर्स की वेलोसिटी की यूनिट कितनी है, मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे mm पर सेकेंड, तो mm³ पर सेकेंड, तो ये यूनिट मीटर पर सेकेंड है, ये mm पर सेकेंड में, इसलिए इसको कैंसिल नहीं कर सकते, भले सेम टर्म है। कैंसिल करना है अपने को, तो कैंसिल ही करना है। तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए अपन, तो ये FdV, और ये क्या बन गया अपना, जूल पर mm³, ये अपना निकला। यहां से ये अपना कैंसिल, तो U E इज इक्वल टू कितना हो गया, FC इंटू तो कुछ नहीं बचा, 1000 FD, जूल पर mm³, ये अपना क्या हो गया, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन का फाइनल फॉर्मूला हो गया। अब आप सोच रहे होंगे 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया, बस सिंपल ये यूनिट कन्वर्जन है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये मीटर पर सेकंड था, यहाँ पे mm पर सेकंड है, अपने को इन दोनों को कट करना है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सेम यूनिट में लाना पड़ेगा। इसको अगर हम सेम यूनिट में लाना चाहते हैं तो यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगर v हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड लेना चाहते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में मीटर पर सेकंड होगा, और ये ऊपर वाला ऑलरेडी मीटर पर सेकंड था, तो नीचे वाला मीटर पर सेकंड ले लिया, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अपने को नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए क्या, mm³, तो इसको तो हमने मीटर में ले लिया, लेकिन हमने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसलिए ये mm³ नीचे आ गया। क्लियर, सिंपल यूनिट कन्वर्जन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ अपना, स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन का, E इज इक्वल टू FC/1000 FD। अब डिपेंड करेगा कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करो, टर्निंग के लिए ये वाला MRR हो जाएगा, और ऑर्थोगोनल कटिंग के लिए ये वाला MRR हो जाएगा। अब स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन अपन लोग कैलकुलेट क्यों करते हैं, क्योंकि कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले अपने को पता होना चाहिए कितनी एनर्जी लग रही है। अब एनर्जी किसमें ज्यादा लगती है, किसमें कम लगती है, जाहिर सी बात है एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर अपॉन MRR। जिसका MRR ज्यादा होगा, जिसका मटेरियल रिमूवल रेट ज्यादा होगा, उसमें एनर्जी कंजम्पशन कम होगा, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ेगी तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जिसका मटेरियल रिमूवल रेट ज्यादा रहेगा उसका एनर्जी कंजम्पशन कम होगा। मटेरियल रिमूवल रेट ज्यादा किसका होता है, लेथ में जो ऑपरेशंस होते हैं उनका, ड्रिलिंग में, मिलिंग में। क्यों, क्योंकि इसमें जो मटेरियल रिमूव होता है वो लंबे लंबे चिप्स के फॉर्म में निकलता है। कैसे निकलता है, इन सारे ऑपरेशंस में, लेथ, ड्रिलिंग, मिलिंग में लंबे लंबे चिप्स के फॉर्म में निकलता है, इसलिए मटेरियल रिमूवल रेट ज्यादा रहता है इन ऑपरेशंस का, तो इनकी एनर्जी स्पेसिफिक कंजम्पशन क्या रहता है, कम रहता है, जो कि रहती है अराउंड 2 से 3 जूल पर mm³। अब ग्राइंडिंग ऑपरेशन की बात करते हैं। ग्राइंडिंग में मटेरियल जो रिमूव होता है वो बिल्कुल फाइन और वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में रिमूव होता है। ग्राइंडिंग में क्या होता है, जो मटेरियल रिमूव होता है वो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में रिमूव होता है। मींस स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में रिमूव हो रहा है, मींस MRR क्या है ग्राइंडिंग का, कम है। मटेरियल रिमूवल रेट ग्राइंडिंग का कम है, ग्राइंडिंग का MRR कम है, तो ग्राइंडिंग का स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन कितना होगा, अबाउट 50 जूल पर mm³। और लेथ का कितना हो गया था अपना, लेथ, ड्रिलिंग, मिलिंग का 2 से 3 जूल पर mm³। ठीक है, क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है, क्योंकि इसमें MRR ज्यादा है इसलिए E कम है, इसमें MRR कम है इसलिए E ज्यादा है। MRR कम क्यों है, क्योंकि बहुत स्मॉल पार्टिकल्स में रिमूव हो रहा है। इसमें MRR ज्यादा क्यों है, क्योंकि लॉन्ग चिप्स के फॉर्म में जो है अपना वो रिमूव हो रहा है मटेरियल। अब अपन ने अनकन्वेंशनल मशीनिंग भी देखी थी, उसमें जो मटेरियल रिमूव रहता है वो एटम्स के फॉर्म में होता है। एटम्स तो और छोटे हो गए, अब एटम्स के फॉर्म में मटेरियल रिमूव होगा तो MRR क्या होगा, बहुत ही कम होगा।
अगर एटम्स के फॉर्म में मटेरियल रिमूव होगा तो एमआरआर क्या होगा, बहुत ही कम। एग्जांपल लेते हैं ईसीएम का, एटम्स के फॉर्म में मटेरियल रिमूव होता है तो एमआरआर बहुत कम होता है, और बहुत कम होता है तो ई क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। कितना हो जाएगा इसका ई, अबाउट 500 जूल पर mm क्यूब, ये इसका इसलिए ज्यादा होता है। क्यों, एमआरआर मेटल एटम्स के फॉर्म में रिमूव होता है, इसलिए ई बहुत ज्यादा होता है। तो ये अपना हो गया स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन। इसके बाद एक और टर्म आता है, यहां पे इसको समझते हैं। इस टर्म का नाम है स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर। अगर कटिंग फोर्स को क्रॉस सेक्शनल ऑफ अनडिफॉर्म्ड चिप से अपन लोग डिवाइड कर दें तो अपने को क्या मिल जाएगा, स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर। कटिंग प्रेशर को डिनोट कैसे करेंगे, पीसी से, पी फॉर प्रेशर, सी फॉर कटिंग। क्या है, cutting force, it is the ratio of cutting force to the cross sectional area of undeformed chip, cross sectional area of undeformed chip। ACS क्या है, AC क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अनडिफॉर्म्ड चिप, यही वही AC जो यहाँ पे आया था। तो PC इज इक्वल टू क्या हो गया, FC अपॉन AC क्या था, B इंटू T, और क्या लिख सकते हैं, FC इज इक्वल टू F इंटू डी। ये अपना क्या आ गया, स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर। ये एक और टर्म है जो कभी कभी अपने को पूछ सकता है, तो इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। क्या होगा, स्पेसिफिक कटिंग प्रेशर। सो हमने कई सारे और पैरामीटर्स मशीनिंग से रिलेटेड इस प्रेजेंटेशन में जाने, जो कि आप लोगों को और एनहांस कर देता है आप लोगों की लर्निंग, और इसके बेसिस में न्यूमेरिकल्स आप लोग और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।